आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज हम पड़ताल करेंगे माता सीता से जुड़ी एक आस्था की। कथा कहती है कि धरती से निकली माता सीता धरती में ही समा गई, लेकिन आस्था कहती है कि ये एक देवी की लीला थी जिसने एक मकसद से अवतार लिया था। जिस ईश्वरीय बारात का आज साक्षी के तौर पर माना जाता है सीतामढ़ी का वट वृक्ष। और हमारी इस यात्रा में हम जानकी माता के मंदिर सीतामढ़ी से 8 किलोमीटर की दूरी पर पंथपाकर गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ जो वट वृक्ष आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, मान्यता है कि ये वट वृक्ष त्रेता युग से यहाँ पर है। और इन्हीं वट वृक्ष में जब बारात जनकपुर से अयोध्या की ओर लौट रही थी, तब प्रभु राम और माता सीता ने यहाँ आराम किया था। और सुबह उठकर जब माता सीता ने कुल्ला किया तो ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड की स्थापना तब हुई। इस कुंड में 12 महीने पानी रहता है और इस कुंड के प्रति लोगों की अथाह आस्था है। ये एक ऐसी कथा है जिसके पग पग पर भौतिक निशान मिलते हैं। ये एक ऐसी आस्था है जिसके हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और श्रीलंका तक निशान मिलते हैं। ऐसे निशान जिन्हें रामायण सर्किट से जोड़ा गया और जिस निशान पर आस्था अडिग मिलती है। अगर कोई हिंदू धर्म को मानता है तो उसके लिए रामायण को लेकर किसी शक या सवाल की गुंजाइश नहीं है। ये एक ऐसी लीला है जो जितनी पुराणों में मिलती है उतनी ही जमीन पर मिलती है। अयोध्या से लेकर बिहार के सीतामढ़ी तक और बिहार के सीतामढ़ी से लेकर नेपाल के जनकपुर तक ये लीला फैली हुई है। तो आखिर कैसे रामचरितमानस पुराणों से निकलकर जमीन पर आया, आज हम इसकी ही पड़ताल करेंगे। हम इस क्षेत्र के वासी, त्रिभुक्ति क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र के वासी ये मानते हैं कि हम जानकी से राम को जानते हैं। राम से हमारी जानकी की हमारा पहचान नहीं है। हम जानकी से राम को जानते हैं और जानकी को पुत्री मानते हैं, बहन मानते हैं। तो इसलिए ये जानकी मंदिर है और यहाँ राम के स्तुति से पहले जानकी की स्तुति होती है। यह रामायण में सब जितना तीर्थ धाम है ना, सब तीर्थ का नाम रामायण में निचोड़ लिखा हुआ। पुनौरा वैठम से 1 किलोमीटर दूर पुनौरा में पुण्य ऋषि आश्रम महात्मा का आश्रम रहते हैं। यह सरकार ने, भारत सरकार ने मंदिर बना दिया है शानदार तरीके से। ये वो जगह है जहां माता सीता का जन्म हुआ और यही कारण है कि इस जगह का जुड़ाव जनकपुर अयोध्या दोनों से, दोनों के मध्य में पड़ता है। तो अगर आप यात्रा करते हैं माता सीता के जन्मभूमि से लेकर उनके लालन पोषण से लेकर उनके विवाहोत्तर के बाद तक के रिश्तों की, तो आपको सीतामढ़ी आना होगा, सीतामढ़ी से जनकपुर जाना होगा और जनकपुर से फिर अयोध्या। जनक जी को यही मिले, इसके बाद यहाँ से जो है ले गए जनकपुर के लिए। तो बारिश होने लगा, जिस बारिश से बचने के लिए घास फूस के घर के मड़ई को हम लोग यहाँ मड़ई बोलते हैं, उस मड़ई में जो है वहाँ पर रख कर उसका अथी मनाए, छठी मनाए। वह जगह जो है जानकी मंदिर एक और है जो छठी मनाया गया। इसके बाद वो जनकपुर ले गए, लालन पालन पोषण उनका वहाँ हुआ। यहाँ जन्मभूमि है, वहाँ विवाह वहाँ हुआ, धनुष वहीं टूटा और फिर विदा होकर कहाँ गए? फिर विदा होकर के जो है अयोध्या गए। लेकिन रास्ते में एक पंथपाकर जगह है जहाँ पर उनकी डोली जो है रखी गई थी। और वहाँ कुछ मिथिला का ये विधि विधान होता है कि जब लड़की को विदा करते हैं हम लोग तो गुड़ और जल पिलाते हैं। वो कार्यक्रम पंथपाकर। पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के ठीक पीछे है ये कुंड, इसे सीता कुंड कहते हैं। और दरअसल कहते हैं ये वो जगह है जहां पर जब राजा जनक हल चला रहे थे तो उन्हें माता सीता मिली थी। और इस जगह में अब कुंड का निर्माण हो गया है और इस कुंड की एक खासियत भी है। क्या खासियत है इस कुंड की? इस कुंड का पानी कभी भी सूखता नहीं है और कुंड का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहता है। गहन के समय में स्नान करते हैं। का पानी आप शरीर पर छीट लीजिएगा, कोई तरह की दिक्कत समस्या आपको दूर हो जाएगा। ये माता जानकी से जुड़ी ऐसी आस्था है जिस आस्था के साथ सीतामढ़ी का गहरा नाता रहा है। एक ऐसी आस्था जिसके आगे तर्क वितर्क नहीं चलता। लोगों को अपने उन पूर्वजों पर यकीन है जो सदियों से इस आस्था को निभाते आ रहे हैं। इसको हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने जो कहा उसको हम मान्यता देते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ आए और दर्शन किए। ये उर्बिजा कुंड जो आप देख रहे हैं सामने, उर्बिजा कुंड विश्व में एक ही है। उर्बिजा कुंड का मतलब होता है कि जहाँ पृथ्वी से जिनका उद्भव हुआ हो किसी का,
जैसे आत्मजा हुआ, भूमिजा, जानकी का नाम एक भूमिजा भी है। तो भूमि से उन उत्पन्न होने के कारण यही वह जगह है जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। जनक जी जिस समय राज करते थे उस समय लंका पर जो है राजा रावण राज करते थे। उस समय हर राजा जो है टैक्स लेते हैं, आज भी उस समय भी लेते थे। राजा रावण जो है टैक्स के रूप में साधु संतों से खून लिया करते थे। वो घड़ा में जमा करते थे। जब घड़ा भर गया तो उनके पास काम करने वाला आदमी घड़ा को जमा किया। उससे जो है श्रापित घड़ा था वो, जो लोग खून दिए हुए थे कर के रूप में, वो लोग श्राप युक्त किए हुए थे। वहाँ जाकर जो है जो जमा किया वो बताया कि महाराज ये जो है श्रापित युक्त है। उस समय आकाशवाणी हुआ कि ये रावण, इसी खून से तुम्हारा विनाश होगा। उससे पहले जो है राजा रावण और राजा जनक जी के बीच एक बार वेद पुराण में शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें राजा रावण पराजित हो गए थे। मन ही मन उनको और जनक जी के पास जो है ईर्ष्या था कि जनक जी को कैसे हम पराजित करें। इस पर उन्होंने जो है चुनाव किया जगह को कि पुण्यारण्य जंगल है, जनकपुर उनका राजधानी था राजा जनक जी का। वह पुण्यारण्य जंगल में उस घड़ा को ले आकर गाड़ दिए। जो हल चलाने अकाल पड़ा, इस पर राजा जनक जी को हल चलाना पड़ा। हल चलाने के क्रम में सीता जी की जन्म हुई। 1600 ईस्वी में लिखित प्रमाण बहुत है, जैन धर्मों में है, ऋग वेद में है, विष्णु पुराण में है सीतामढ़ी का जिक्र। 1600 ईस्वी में लिखित प्रमाण है कि अयोध्या से तुलसीदास जी पैदल चलकर यहाँ आए थे। मान्यता कहती है कि वेदवती ने रावण और मंदोदरी की बेटी बनकर अवतार लिया, जिसे रावण ने सागर में फेंक दिया। सागर ने उस नवजात बच्ची को धरती को सौंप दिया और फिर धरती ने राजा जनक को। ये एक ऐसी कथा है जिसकी भारत से लेकर नेपाल और लंका तक एक लंबी ट्रेल मिलती है, जो ट्रेल हमें बहुत कुछ सिखाती है, दिखाती है, समझाती है। आज के शो में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।